हमारे गांव में एक कहावत है, जल गई मगर ऐठन न गई, और दूसरी बड़ी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ये बात पूरी तरह से भाई साहब इंग्लैंड के बल्लेबाज हों और भाई साहब उनके टीम हो और उनके कोच हों, उनके मैनेजमेंट पे भाई साहब पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि भाई साहब उनके कोच हों और कप्तान हों एक बड़ा बोला बयान दे रहे हैं, जिसको लेकर भाई साहब मीडिया और सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बनी हुई है। और भाई साहब यही कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, वही हाल इस समय इंग्लैंड के बल्लेबाजों और उनके टीम का है। और मैं आपको बताऊं, पहला टेस्ट इंग्लैंड ने भाई साहब 28 रन से जीता था। दूसरा टेस्ट भाई साहब भारतीय टीम ने 106 रन से जीता, और तीसरा टेस्ट भाई साहब भारतीय टीम ने 434 रन से जीता। और भाई साहब इस तरह से भारतीय टीम ने पूरी तरह से उनको रगड़ दिया है। और भाई साहब कहते हैं ना, खिसिया गए तो क्या करना भाई साहब, खिसियानी पर बिल्ली खंभा नोचे। और तो वही हाल इस समय इंग्लैंड का है। इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैकलम और उनके कप्तान बेन स्टोक्स ने कहा है कि भाई साहब हम अपना खेल जैसे खेलते हैं, आक्रमण रुख अपनाएंगे, दबाव नहीं झेलेंगे, आक्रमण रुख अपनाएंगे, चाहे जितने मैच हार जाए, मगर मैं अपने भाई साहब आक्रमण रुख से खेलूंगा, जैसे वनडे T20 की हो या वनडे की तरह से टेस्ट भी खेलूंगा। और भाई साहब कर ही क्या सकते हैं, भाई साहब 2 मैच हार गए हैं, तो यही कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और भारतीय टीम में भाई साहब यशस्वी जायसवाल को लेकर खबर। पहले भारतीय टीम के भाई साहब अनुभवी बल्लेबाजों के रिटायरमेंट लेने के बाद भाई साहब भारतीय टीम में चिंता का विषय था कि भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाजों की जगह कौन लेगा। मगर अब भाई साहब यशस्वी जायसवाल हो गया और ध्रुव जुबैल हो गया और सरफराज खान हो गए, भाई साहब इनको लेकर अब चिंता खत्म हो गई कि भारतीय टीम का आने वाला सुनहरा दौर होगा भाई साहब, और भारतीय टीम वर्ल्ड टीम पे राज करेगी। और भाई साहब जिस तरह से राजकोट में यशस्वी जायसवाल ने भाई साहब बेखौफ होकर बल्लेबाजी की, और भाई साहब जेम्स एंडरसन जैसे अनुभवी बल्लेबाज को लगातार 3 छक्के जड़ दिए, और उनका आत्मविश्वास बताता है भाई साहब वो किस लेवल के बल्लेबाज हैं। और भाई साहब ऐसे खेलते रहे तो भाई साहब वो जल्द ही बेहतरीन प्लेयर में शामिल हो जाएंगे। और भाई साहब जिस तरह से ध्रुव जुबैल भाई साहब विकेट कीपिंग कर रहे थे, उसको भी लेकर भाई साहब बेहतरीन किस्म का भाई साहब महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। और भाई साहब मैं आपको बताऊं, कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरह से खुश है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा भाई साहब युवा खिलाड़ियों से के प्रदर्शन से मैं प्रभावित हूँ, और भाई साहब पूरी चिंताओं से दूर हूँ। और भारतीय टीम में भाई साहब यशस्वी जायसवाल हो गए, सरफराज खान हो गए, और भाई साहब ध्रुव जुबैल जैसे बल्लेबाज हो गए जो कि बेहतरीन फॉर्म में दिख रहे हैं। और भाई साहब रोहित शर्मा ने कहा कि मुझे इस सीरीज में भाई साहब विराट कोहली की कमी नहीं खली, उनकी कमी भाई साहब पूरी तरह से सरफराज खान ने पूरी कर दी है, ये रोहित शर्मा ने कहा।